अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम फॉरेंसिक फार्मेसी को स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स देखे, जो इंट्रोडक्शन वगैरह के पॉइंट्स थे। उसके अलावा हमने ड्रग एक्ट देखा। अब हम पढ़े थे द ड्रग रूल्स 1976, उसका चैप्टर नंबर 4 और लास्ट चैप्टर है हमारा एडवर्टाइजिंग ऑफ ड्रग्स के हवाले से। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने एक दफ़ा इस वीडियो को सुनना है तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा कंडीशंस फॉर एडवर्टाइजिंग के हवाले से बात करता है। तो एडवर्टाइजिंग जो है उसकी अप्रूवल जो है, अप्रूवल या उसके लिए कंडीशन स्पेसिफाई कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसके जो मतलब एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, एक तो उसको अप्रूव करे, दूसरा उसके लिए कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करे। और ये काम वो एडवर्टाइजिंग कमेटी के मशवरे से करता है। ठीक है, उससे एडवाइस लेके करता है। फिर कहता है कि एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजी जाती है ना, कि हमने जो है ना वो इस मतलब ड्रग की एडवर्टाइजमेंट करवानी है, तो उसके लिए कहता है कि फॉर्म 8 पे एप्लीकेशन भेजी जाती है। ठीक है, और अगर आपने 2 ड्रग्स की या उससे ज़्यादा ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट करवानी होती है, तो हर ड्रग की जो एडवर्टाइजमेंट है वो उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन भिजवाते हैं। और फ़ीस वगैरह उसकी जो लगती है वो शेड्यूल एफ़ के अकॉर्डिंग उसने कहा बता दिया, और उसका अप्रूवल जो है वो 2 साल के लिए होता है। यानी हर 2 साल के बाद आपको जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ता है और उसकी रिन्यूअल लेनी पड़ती है। ठीक है, तो कहता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसको हमें ज़रूरत नहीं होती कि फेडरल गवर्नमेंट को बताएँ, उसको बताए बगैर ही हम जो है ना वो उनकी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में भी आ जाता होता है। वो आपसे पूछता है कि कौन सी ड्रग्स जो हैं या कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब हम फेडरल गवर्नमेंट को मतलब कह लें कि बताए बगैर ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। तो वो कहता है कि उस केस में जब हमारी ड्रग जो है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचनी, सीधी डायरेक्ट पब्लिक तक नहीं पहुंचनी, हमारी ड्रग पहुंचनी है हमारे एक्सपर्ट्स तक, अब वो चाहे मेडिकल एक्सपर्ट हो या फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट हो। ठीक है, कहता है कि उन तक पहुंचानी है, जैसे हम मेडिकल रैप के थ्रू भिजवाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, या कहते हैं पब्लिकेशन जर्नल वगैरह के थ्रू, किसी भी तरह से हम भिजवा सकते हैं वो एडवर्टाइजमेंट, और इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं होती। फिर एक और पॉइंट उसने बताया कि जब हमारा ये मकसद हो कि हम सिर्फ पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, यानी पब्लिक को मुतला करना मकसूद है, तो उस केस में क्या कहता है कि हम प्रेस में जो है वो सीधा सीधा एडवर्टाइजमेंट जो है ना पब्लिश करवा देंगे, ताकि पब्लिक को पता चले कि ड्रग अवेलेबल भी है, उसकी प्राइस वगैरह क्या है। ठीक है, कहता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि इस केस में भी फेडरल गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है कि भाई नहीं, आवाम की भलाई इसमें नहीं है, तो आप ऐसा करें, इसको जो है ना वो रोक दें। फिर कुछ उसने जब कंडीशन बताई है, कंडीशन क्या है कि जो ड्रग इंफॉर्मेशन आप देते हो ना रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, कि ड्रग की यूजुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे उसकी इंडिकेशन, डोजेज वगैरह, उसकी कंट्रा इंडिकेशन, प्रिकॉशन, साइड इफ़ेक्ट्स। तो कहता है कि जब आपने एडवर्टाइजमेंट करवानी है ना, तो उस टाइम भी ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। फिर आगे कहता है कि बाज़ औक़ात हम एडवर्टाइजमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के थ्रू भी करवा सकते हैं। ठीक है, कि हमारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सॉरी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन तक हम एडवर्टाइजमेंट किस तरह से लेके जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना के, एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के थ्रू। फिर कहता है कि हमने एडवर्टाइजमेंट में किस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। कहता है कि हमने ऐसा नहीं करना कि 2 कंपनीज़ के दरमियान जो है ना कंपैरिजन शुरू कर दें या उनको जो है डिस्क्रेडिट शुरू कर दें। जैसे हम अपने अगर टेलीविज़न पे यूजुअल एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल्स वगैरह देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अगर कोई डिटर्जेंट की कमर्शियल आप ले लें, तो उसमें क्या होता है कि जिस डिटर्जेंट की कमर्शियल होती है, उस डिटर्जेंट को जो है एक साइड पे रखा जाता है, और बाकी कहते हैं दुनिया जहान के डिटर्जेंट दूसरी साइड पे। ठीक है, फिर पहले तो वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कि ये इसमें खुशबू है, इसमें फलान ढमकान, और उसके बाद क्या होता है कि वो उसको डिस्क्रेडिट भी करते हैं बाकायदा, कि जो दूसरे कंपनीज़ हैं उनको कहते हैं कि देखें उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं धोए। तो ये चीज़ है कंपैरिजन और डिस्क्रेडिट। ठीक है, कहते हैं इस तरह की चीज़ जो है वो हम फार्मास्यूटिकल्स में नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये दी मोस्ट पोटेंट ड्रग है, दी मोस्ट रैपिड एक्टिंग ड्रग है, दी मोस्ट एफिकेशियस, मतलब ये दी मोस्ट या सुपरलेटिव डिग्री कहता है, बिल्कुल भी हमने इस्तेमाल नहीं करनी। ड्रग इज़ अ ड्रग। ठीक है, उसका अपना इफ़ेक्ट होगा, और उसके रिस्क वगैरह भी होंगे, वो भी आपने बताना है, प्रिकॉशंस भी बताने हैं। यानी सब अच्छा नहीं है तो आपने उसके प्लस पॉइंट्स के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं, ये ज़रूरी हैं। उसके अलावा जो उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, ज़ाहिर है उससे ज़्यादा तो मैक्सिमम नहीं ना कर सकते, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी जो है मेंशन करते हैं। फिर कहता है कि एडवर्टाइजमेंट इस तरह से ना हो कि लोग सेल्फ मेडिकेशन को उनको उभारा जाए। ठीक है, कि उन्हें कहा जाए कि आप रोज़ सुबह उठने से पहले खैर उठने के बाद जो है वो पैनाडोल की गोली लें, आपका सारा दिन बड़ा खुशगवार गुजरेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते कि हमने मतलब सेल्फ मेडिकेशन वगैरह के लिए बिल्कुल भी उनको इनकरेज नहीं करना, या इस तरह से मतलब हेल्थ एंडेंजर होगी पब्लिक की। फिर कहता है शेड्यूल ई ड्रग को आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा उसने कहा है कि
जो आपने एक्सपर्ट्स को या जो प्रोफेशनल्स को भेजनी होती है ना पब्लिकेशंस के, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नेम ऑफ़ द ड्रग, कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए, नेम ऑफ़ द ड्रग, कंपोजिशन, उसकी प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, और स्टेटमेंट होनी चाहिए कि फुल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, के रिक्वेस्ट करेंगे आप हमें कहेंगे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। फिर सैम्पलिंग ऑफ ड्रग के जो हमारे डॉक्टर्स को सैंपल प्रोवाइड करते हैं ना, डॉक्टर सैंपल्स जो होते हैं, उस हवाले से बात करेगा। तो रीज़नेबल क्वांटिटी में प्रोवाइड करने आपने, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, रीज़नेबल क्वांटिटी में होने चाहिए, ठीक है। उनकी पैकेजिंग ज़रा रिड्यूस्ड किस्म की होगी और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल, ठीक हो गया। फिर एट द एंड उसने जो है वो एक्सपेंडिचर बताया, कहता है कि एक जो भी पर्सन है वो 5% से ज़्यादा उसकी जो मतलब टर्न ओवर है उसका 5% से ज़्यादा अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह में नहीं लगाएगा, या प्रमोशनल एक्टिविटीज़, सैम्पलिंग, इन सब की कीमतें जो है ना अगर एडअप की जाएँ तो कहता है 5% से ज़्यादा ये नहीं लगाएगा इश्तिहार वगैरह में या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में। तो चलें, ये वाला टॉपिक हमारा यहीं तक था। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है ना 2007 पंजाब रूल्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे उसमें PQCB है, या जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले से है, या सेल ऑफ ड्रग के हवाले से, या उसमें फॉर्म्स और शेड्यूल्स वगैरह हैं, वो MCQs वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।